जय हिंद दोस्तों, मैं नेहा कुमारी आप सभी को ज्ञान सिविल सर्विसेज में स्वागत करते हूँ। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी के बारे में। कौन सा टॉपिक है दोस्तों? ज्योग्राफी यानी कि भूगोल। कौन सा टॉपिक है? भूगोल। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने गए भूगोल के बारे में। दोस्तों आप लोगों को दिख रही है ना अच्छी से? तो यहाँ पे दोस्तों आज हम लोग भूगोल के बारे में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहले हम ज्योग्राफी की बात करें दोस्तों, आप लोगों को मैं पढ़ाने से पहले कुछ चीज़ें बता देना चाहती हूँ। आप लोग मेरी वीडियो पे इतनी सारी ध्यान मत दीजिए कि यहाँ पे किस तरह के बोर्ड लगे हुए हैं, किस तरह के रूम में मैम रह रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, और किस तरह के मैम जो है मार्कर यूज कर रहे हैं, किस तरह के ब्लैक बोर्ड यूज कर रहे हैं। दोस्तों आप लोग ये सारी चीज़ों पे ध्यान मत दीजिए। आप लोग जो है पढ़ाई पे ध्यान दीजिए कि आपको पढ़ाया किस तरह से जा रहा है, आपको जो है हमारी वीडियो कैसी लग रही है पढ़ाने में। ठीक है, ये ब्लैक बोर्ड और रूम की वजह से नहीं। तो दोस्तों मैं ये सारी बातें सिर्फ इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये मैंने जो बोर्ड है वो मैंने खुद से बनाया है। ठीक है, तो वो इतनी अच्छी नहीं बन पाई है, फिर भी जो काम लायक है लेकिन उतनी अच्छी नहीं बन पाई है। ठीक है, तो इस सारी चीज़ों पे ध्यान मत दीजिए। ठीक है, आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। मैं बस इतना ही चाहती हूँ, क्योंकि मैं दोबारा इस पर मेहनत नहीं कर पाऊँगी। दोबारा इस पर मेहनत करूँगी, अपनी पढ़ाई पर मेहनत करूँगी ताकि आप लोगों को पढ़ा सकूँ। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों ज्योग्राफी के पास पर आते हैं। तो ज्योग्राफी दोस्तों हम सबसे पहले देख लेते हैं आखिर ज्योग्राफी है क्या। सिर्फ इसको एग्जाम के व्यू से पढ़ा जा सकता है या इसका जो है दोस्तों हमारा दैनिक उपयोग भी है। तो दोस्तों ज्योग्राफी जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, ये सारे लोग जानते हैं। इसमें कोई भी चीज़ किसी से नहीं छुपी है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे मीनिंग अलग हो गया है सर। इसमें दोस्तों कोई भी चीज़ किसी से नहीं छुपा है। सारे लोग इतने चीज़ें जानते हैं कि ज्योग्राफी जो है हमारा दो शब्द से मिलकर के बना है, जियो और ग्राफिया। इसका अर्थ होता है भूमि, भू या पृथ्वी, कुछ भी आप कह लीजिए, धरती, कुछ भी कह लीजिए, इसका अर्थ होता है। ठीक है, इतनी बातें हर कोई जानता है। इसका अर्थ होता है अध्ययन करना। इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों? अध्ययन करना। तो इतनी बातें हर किसी को पता है, हर स्टूडेंट को पता है कि ज्योग्राफी जो है दो शब्दों से मिलकर के बना है, जियो और ग्राफिया, जिसका अर्थ होता है भूमि, इसका अर्थ होता है अध्ययन करना। तो दोस्तों ज्योग्राफी का परिभाषा निकल करके आता है कि भूमि का अध्ययन करना, यानी कि पृथ्वी का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है दोस्तों? ज्योग्राफी कहलाता है। ठीक है, तो इतनी बातें तो हर किसी को पता है। आप सभी लोगों को पता होगा कि ज्योग्राफी किसे कहते हैं। तो जिसके अंतर्गत हम लोग जो है पृथ्वी का अध्ययन करते हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग भूमि का अध्ययन करते हैं, वो दोस्तों कहलाता है ज्योग्राफी। दोस्तों भूमि के अध्ययन करेंगे तो आप लोग ऐसा कैसे सोच सकते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में नहीं उपयोग होगा? दोस्तों जिस भूमि पे हम लोग रह रहे हैं, जिस पृथ्वी पे हम लोग रह रहे हैं, जहाँ पे हम लोग जीवन यापन कर रहे हैं दोस्तों, उसी चीज़ के बारे में है अध्ययन करना और उसका उपयोग हम लोगों के दैनिक जीवन में ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो इसका भी दोस्तों ज्योग्राफी का हमारे दैनिक जीवन में काफ़ी उपयोग है। तो आप लोग इसे सिर्फ एग्जाम के व्यू से ही नहीं दोस्तों, इसका जो है दैनिक जीवन के उपयोग से भी पढ़िए, और जो भी पढ़िए आपने दैनिक जीवन में उपयोग करने के बारे में सोचिए, और सोचिए ही नहीं दोस्तों, कीजिए भी। ठीक है, तो आपने दैनिक जीवन में इसका उपयोग जो है करना सीखिए। ठीक है, क्योंकि दोस्तों आप लोगों को मैं ये सारी चीज़ें इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इसके अंतर्गत ही दोस्तों हम लोगों को संसाधन के बारे में पढ़ना है। दोस्तों संसाधन के बारे में पढ़ना है। संसाधन हमारे यहाँ समाप्त होते जा रहे हैं। जैसे जल संसाधन की हम लोग बात करें, कोयला संसाधन की बात करें, खनिज संसाधन में जितनी भी चीज़ें हैं, इस सारी चीज़ों की अगर हम दोस्तों बात करें तो हमारे यहाँ जो है सीमित संसाधन जितनी भी चीज़ें हैं वो सीमित हैं। तो सीमित संसाधन जो है हमारे यहाँ समाप्त हो रहे हैं। दोस्तों संसाधन के बारे में पढ़ करके उसका जो है हम लोग कैसे उपयोग किया जाए, कैसे उसका जो है दहन जो है रोका जाए, कैसा जो है मतलब जो संसाधन बिना मतलब के खर्च हो रहे हैं उस पर कैसे लगाम लगाया जाए, तो इन सारी चीज़ों को हम लोग जो है उपयोग करेंगे अपने दैनिक जीवन में इसके अंतर्गत पढ़ करके। तो दोस्तों इस सारी चीज़ें हम आप लोगों को इसीलिए बता रही हूँ कि आप लोग ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो इससे आप अपने जो है दैनिक जीवन में उपयोग कीजिए। दोस्तों हमारे यहाँ वन क्षेत्र जो है वन क्षेत्र है, काट करके वहाँ पे इमारतें बना दी जा रही है, वहाँ पे उद्योगें बना दी जा रही है। उद्योग से हम लोगों को फायदा तो हो रहा है, बट दोस्तों जो हमारे वन जो काटे जा रहे हैं उससे जो लाभ हो रहा है, सॉरी हानि हो रही है, उसका जो है कौन भरपाई करेगा? हम लोग को भुगतनी पड़ती है दोस्तों उसकी जो है कमी। जो हम मूलों को उसकी जो वनों को काट रहे हैं तो उसकी जो हम लोग कटाई कर रहे हैं उसका जो है भुगतान हम लोगों को करना पड़ता है कभी ना कभी। तो आप लोग ये सारी चीज़ों को जो है मतलब ध्यान दीजिए। तो ये सारी चीज़ें हम इसीलिए दोस्तों आपको बता रहे हैं। ठीक है, आइए दोस्तों इसमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं हम लोगों को ये हम बता देते हैं आप लोगों को।
तो इतनी बातें तो आप सभी लोगों को पता था, तो इतनी बातें हम आप लोगों को बताएं जो आप लोगों को अब तक सारे लोगों को पता है। आगे हम बात करने वाले हैं इसके अंतर्गत पढ़ने वाले टॉपिक्स के बारे में। दोस्तों अगर हम बात करें भूगोल की, तो उसमें किस चीज़ के बारे में अध्ययन है? पृथ्वी के बारे में। तो आइए सबसे पहले पृथ्वी से ही शुरू कर लेते हैं। पृथ्वी के बारे में अध्ययन है दोस्तों। पृथ्वी के बारे में अध्ययन है तो हम लोगों को सबसे पहले सोचना चाहिए कि माइंड में सवाल आ रहा होगा आप लोगों को कि पृथ्वी का आखिर जो है निर्माण कैसे हुआ, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक है, पृथ्वी के अंदर बहुत सारे जीव जंतु पाए जाते हैं, जीव जंतु, पेड़ पौधे, सारे चीज। ठीक है, तो पृथ्वी के दोस्तों बारे में आप लोगों को एक चीज पता होगा कि पृथ्वी एक प्रकार का ग्रह है। क्या है? ग्रह है। ये चीज तो हर किसी को पता है कि पृथ्वी क्या एक प्रकार का ग्रह है। और एक चीज और दोस्तों, पृथ्वी, ये सारी बातें हम आप लोगों को डिटेल पढ़ाएंगे। अभी हम आप लोगों को बस इतना बता दे रहे हैं कि कौन कौन सी चीजें आप लोगों को ज्योग्राफी में पढ़नी है और कौन कौन सी चीजें जो है इम्पोर्टेंट है। जो आप लोगों को दोस्तों इम्पोर्टेंट चीजें पढ़नी है वो हम आप लोगों को यहाँ पे उसका नाम लिख दे रहे हैं। ठीक है, पृथ्वी के बारे में डिटेल पढ़ना है दोस्तों हम लोगों को। तो पृथ्वी की अगर हम बात करें दोस्तों, तो पृथ्वी एक प्रकार का ग्रह है। क्या है? एक प्रकार का ग्रह है। और सिर्फ पृथ्वी ही नहीं दोस्तों, ऐसे ऐसे हम लोगों के पास 9 ग्रह हैं। कितने ग्रह हैं दोस्तों? 9 ग्रह हैं, सॉरी 8 ग्रह। 9 ग्रह थे, एक प्लूटो को हटा दिया गया है, आप लोगों को पता है। तो दोस्तों 9 ग्रह है हमारे पास, सॉरी 8 ग्रह हमारे पास। इस तरह से सबसे पहले जो हमारे पास आता है बुध आता है। मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ, यहाँ पे दोस्तों सूरज है। ठीक है, आप लोगों को पता होगा कि सूरज है, सूरज के चक्कर जो है हमारे 9 ग्रह लगा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गया, मंगल हो गया। आप लोगों को दिख रही है ना दोस्तों? इस तरह से जो है दीर्घवृत्ताकार में हम लोगों के पास चक्कर। और यहाँ पे जो दोस्तों एक है क्षुद्र ग्रह पाया जाता है। कौन सा ग्रह है? क्षुद्र ग्रह। उसके बाद फिर हम लोगों के पास यहाँ पे ग्रह है, यहाँ पे बृहस्पति हो जाता है, यहाँ पे द्वारा से शनि हो जाता है, और यहाँ पे जो है हम लोगों को हो जाता है कौन सा ग्रह? यहाँ पे हो दोस्तों हो जाता है नेपच्यून, सॉरी यूरेनस। और यहाँ पे एक दोस्तों और हो जाता है नेपच्यून। तो हमारे पास कुल कितने ग्रह होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 ग्रह हमारे पास जो दोस्तों हैं, जो इस तरह से सूरज के जो है चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं ग्रह। ठीक है, आप लोगों को पता है। तो दोस्तों पृथ्वी के अगर हम अध्ययन करेंगे तो ये सारे चीजों का हम लोगों को अध्ययन करना पड़ेगा सबसे पहले, सारे ग्रहों को, क्योंकि पृथ्वी हमारा क्या है? एक प्रकार का ग्रह है। ठीक है दोस्तों, अगर हम इन सारे चीजों को मिला दें, ये 8 ग्रह जो सूर्य का परिक्रमा कर रहे हैं और सूर्य इसके बीच में जो है, इसके दोस्तों हम पूरा मिला दिया जाए तो ये कहलाता है सौरमंडल। क्या कहलाता है दोस्तों? सौरमंडल। तो यहाँ से दोस्तों हमें सारी चीजें आप लोगों को क्यों बताएं? तो यहाँ से दोस्तों एक बात निकल करके आती है कि पृथ्वी जो है सौरमंडल का हिस्सा है। क्या है? सौरमंडल का हिस्सा है। पृथ्वी किसका हिस्सा है दोस्तों? पृथ्वी जो है सौरमंडल का हिस्सा है। तो अब हम दोस्तों ज्योग्राफी को जब पृथ्वी के बारे में अध्ययन कर रहे हैं तो सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना होगा सौरमंडल के बारे में। सौरमंडल के बारे में इसलिए पढ़ना होगा दोस्तों क्योंकि पृथ्वी जो है हमारा सौरमंडल का हिस्सा है। दोस्तों जब पृथ्वी सौरमंडल का हिस्सा है तो जब तक हम लोगों को सौरमंडल का ज्ञान नहीं होगा, पृथ्वी का अध्ययन करना हम लोगों को जो है उतनी आसान नहीं होगी। इसके अंदर की चीजें जो है कंसेप्ट से हम लोग नहीं समझ पाएंगे कि इसकी उत्पत्ति आखिर कैसे हुई है, क्योंकि ये पृथ्वी जो है दोस्तों सौरमंडल का हिस्सा है। तो सौरमंडल के बारे में हम लोगों को जानना जरूरी है, इतनी चीजें। अब दोस्तों यहाँ पे बात आती है सौरमंडल की। ठीक है, तो अब हम इतना चाहे तो आप लोगों को बता चुके कि पृथ्वी की उत्पत्ति कहाँ से हुई? सौरमंडल से। जब तक हम लोगों को सौरमंडल के बारे में पता नहीं चलेगा, पृथ्वी के बारे में पता करना मुश्किल है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे? सौरमंडल के बारे में। उसके बाद फिर पढ़ेंगे पृथ्वी के बारे में। और सिर्फ पृथ्वी ही नहीं दोस्तों, मैं आप लोगों को इन 8 ग्रह के बारे में भी चर्चा करूंगी, लेकिन विशेष रूप से पृथ्वी के बारे में हम लोगों को डिटेल पढ़नी है, तो उसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं, यहाँ पे पृथ्वी की बात हो गई, अब हम लोग आते हैं सौरमंडल को कि सौरमंडल कहाँ से आई है। ठीक है, पृथ्वी की कहाँ से आई दोस्तों? तो पृथ्वी जो है सौरमंडल का एक हिस्सा है। इतनी चीजें आप लोगों को पता हो गई है। ठीक है, तो देख लीजिए, मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि यहाँ पे सौरमंडल, आते हैं सौरमंडल के बारे में। सौरमंडल
दोस्तों हम लोग जो सौर मंडल में रहते हैं उसका जो सौर मंडल का जो मुखिया है सूर्य है, आप लोगों को पता होगा। अभी बताएं हम आप लोगों को कि सूर्य है, इसका चक्कर ही, सूर्य का ही चक्कर दोस्तों हम जो हमारे 8 ग्रह जो है लगाते हैं, ठीक है, और उसमें एक पृथ्वी भी है, ठीक है दोस्तों। आकाश में अगर हम बात करें, ब्रह्मांड में दोस्तों अगर हम बात करें तो सौर मंडल की संख्या एक ही नहीं अनेक है, ठीक है, बहुत सारे सौर मंडल की संख्या है दोस्तों। तो जिस तरह से 8 ग्रह और एक सूर्य मिलकर के हमारा सौर मंडल का निर्माण कर रहा है, उसी तरह से दोस्तों कई सारे सौर मंडल मिलकर के, यहाँ पे सौर मंडल की संख्या दोस्तों बहुत सारी हो सकती है, कोई गिनती नहीं है, गिनती नहीं की गई है कि 8 ही सौर मंडल होंगे। यहाँ पे तो 8 ग्रह हैं सौर मंडल में, हम लोगों को पता है, लेकिन सौर मंडल की गिनती नहीं की गई है सौर मंडल कितने होंगे। लेकिन कई सारे सौर मंडल मिल करके दोस्तों हमारे यहाँ जो निर्माण होगा आकाश गंगा का होगा। किसका निर्माण होगा दोस्तों? आकाश गंगा का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? आकाश गंगा का निर्माण होगा। अब यहाँ से निकल करके आता है दोस्तों कि आकाश गंगा क्या है, ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रही होगी दोस्तों। वीडियो में कोई कमी आती है तो आप लोग कमेंट करके बताया कीजिए, ताकि मैं इस वीडियो में जो है जो कमी आई है उसको अगले वीडियो में सुधार करके दूं, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए और वीडियो जो है आप लोगों को देखने में अच्छी लगे, ताकि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर सकें, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे सौर मंडल के बारे में तो हम लोग जाने, पृथ्वी के बारे में जाने कि पृथ्वी सौर मंडल का हिस्सा है। सौर मंडल के बारे में जाने कि सौर मंडल के अंतर्गत जो है 8 ग्रह और एक सूर्य आते हैं, जिसके बारे में हम लोगों को डिटेल पढ़ना है। आगे दोस्तों पढ़ना है, आगे हम बताएं कि सौर मंडल कैसे बनी। तो सौर मंडल जो है आकाश गंगा, सौर मंडल जो है कई सारे सौर मंडल को मिलाएंगे तो आकाश गंगा का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे एक चीज और निकल करके आती है, आकाश गंगा। तो हमको जानना है कि आकाश गंगा क्या है। ये भी तो एक सवाल उठता है कि आखिर आकाश गंगा फिर क्या है। तो आकाश गंगा कई सारे सौर मंडल को मिल करके बने हैं, ठीक है, जिसमें कई सारे सौर मंडल हो सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अगर हम लोगों को सौर मंडल के बारे में जानने के लिए किसका अध्ययन करना पड़ेगा दोस्तों? आकाश गंगा का अध्ययन करना पड़ेगा कि आकाश गंगा क्या है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को आकाश गंगा के भी बारे में पढ़ाऊंगी डिटेल से कि आकाश गंगा क्या होता है। तो उसके बारे में दोस्तों आगे हम लोगों को और क्या चीजें पढ़नी है। आकाश गंगा हो गया। अब हम लोग आते हैं ब्रह्मांड पर। अब जाकर के ब्रह्मांड का निर्माण होगा। आकाश गंगा मिलाएंगे, आकाश गंगा को अगर हम दोस्तों कई सारे आकाश गंगा को हम मिलाएंगे, ठीक है, कई सारे दोस्तों आकाश गंगा को मिलाएंगे तो हमारे यहाँ क्या निर्माण होगा? ब्रह्मांड का निर्माण होगा। क्या का निर्माण होगा दोस्तों? ब्रह्मांड का निर्माण। तो हम लोगों को दोस्तों मुख्य रूप से जो टॉपिक्स पढ़नी है ज्योग्राफी में वो यही है, चैप्टर्स का नाम ब्रह्मांड। अभी हम आप लोगों को बताए थे ना कि ब्रह्मांड के बारे में पढ़ना, तो आप लोगों को अब समझ में आ रहा है कि ये ब्रह्मांड कहाँ से निकल कर क्या है, इसके अंतर्गत कितनी चीजें छुपी हुई है। इसके अंतर्गत दोस्तों सबसे पहले हम बात करें तो आकाश गंगा, कई सारे आकाश गंगा को मिलाएंगे ब्रह्मांड का निर्माण होगा। तो ब्रह्मांड के बारे में दोस्तों जानने के लिए सबसे पहले आकाश गंगा के बारे में जानना जरूरी है कि आकाश गंगा कैसे आया, ठीक है, आकाश गंगा क्या होता है, इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें होती है, ठीक है। तो दोस्तों हमारा चैप्टर्स तो ब्रह्मांड है, इतनी छोटी सी चीज लिख दिया ब्रह्मांड, ये देखने में छोटी सी लग रही है दोस्तों, इसके अंतर्गत अभी तो आप लोग देखें ना कितनी बड़ी चीजें हैं। तो यहाँ पे दोस्तों इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले हम लोग को आकाश गंगा के बारे में पढ़ना होगा, उसके बाद हम लोगों को सौर मंडल के बारे में पढ़ना होगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम लोगों को पढ़ना होगा यहाँ पे इसके अंतर्गत 8 ग्रह और एक सूर्य के बारे में। तो इतनी सारे दोस्तों तो चीजें हम लोगों को पढ़नी है ब्रह्मांड चैप्टर्स में, ठीक है। और इतनी नहीं दोस्तों, आकाश गंगे कई सारे आकाश गंगे हैं, उसके बारे में पढ़ने हैं। सौर मंडल कई सारे हैं, तो सारे सौर मंडल तो नहीं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट जो है हम आप लोगों को बताऊंगी, वो सारी चीजें आप लोगों को पढ़नी है। और यहाँ पे दोस्तों 8 ग्रह और सूर्य के बारे में पढ़नी है, जिसमें एक पृथ्वी भी है और 8 ग्रह है और बाकी सारे 7 ग्रह भी है। ब्रह्मांड के बारे में पढ़ने, ठीक है। सौर मंडल के बारे में दोस्तों क्या चीजें हम लोगों को पढ़नी है मैं बता देती हूँ। सौर मंडल के बारे में अगर हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे दोस्तों हम लोगों को पढ़ना है तारा के बारे में, तारा क्या है, उसके बाद उपग्रह के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। ये सारे छोटे छोटे टॉपिक पढ़ने हैं दोस्तों हम लोगों को। यहाँ पे तारा के बारे में डिटेल पढ़ना है कि तारा का उत्पत्ति कैसे हुआ, तारा का जो है दोस्तों तारा की उत्पत्ति भी होती है, तारा की मृत्यु भी होती है,
तो यहाँ से उत्पत्ति से लेकर के मृत्यु तक इसकी जो है पूरी कार्यकाल किस तरह से चल रही है उसके बारे में यहाँ पे डिटेल पढ़ना है। उसके बाद यहाँ पे पढ़ना है उपग्रह के बारे में, और भी कई सारी चीज़ें हैं। और दोस्तों फिलहाल मैं यहाँ पे इतना ही रहने देती हूँ, हाँ, और मैं आपको लोगों को डिटेल बताऊँगी, तो फिर हम आप लोगों को बताएंगे कि कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी हैं। और ब्रह्मांड की दोस्तों निर्माण की बात करें तो बिग बैंग जो थ्योरी आता है वो भी हम लोगों को इसी में पढ़ना है। और दोस्तों और भी चीज़ें हैं, और भी कई सारे थ्योरी हैं ब्रह्मांड के निर्माण के, तो वो सारी चीज़ें भी पढ़नी है। दोस्तों अगर हम बात करें पृथ्वी की, तो पृथ्वी की यहाँ पे दो तरह की चीज़ें पढ़नी है। पृथ्वी में पृथ्वी की आंतरिक चीज़ भी पढ़नी है और बाहरी चीज़ भी पढ़नी है। आंतरिक चीज़ भी पढ़नी है और बाहरी चीज़ भी पढ़नी है। आंतरिक की दोस्तों हम बात करें तो पृथ्वी के अंदर की संरचना कैसी है, इसमें कौन कौन से चट्टान के मिलकर के बने हैं, और किन किन से चट्टान से इनका जो निर्माण होता है। पृथ्वी के बारे में आपको यही पता होगा दोस्तों कि पृथ्वी जो है गति करती है, सूरज के चारों ओर तो दोस्तों घूमती रहती है। तो इसकी गति किस प्रकार से, तो दोस्तों इसकी गति दो प्रकार की गति भी होती है, तो इस गति के बारे में पढ़ना है। इसके अंदर जो प्लेटें हैं दोस्तों हमेशा चक्कर लगाती रहती है, तो प्लेटें किस तरह से घूमती है, प्लेटों को घूमने से क्या होता है दोस्तों, तो उन प्लेटों की गति के कारण हम लोगों को जो है भूकंप कैसे आता है, सुनामी कैसे आता है, ज्वालामुखी क्या होता है, तो इस सारी चीज़ों के बारे में दोस्तों हम लोगों को आंतरिक घटना के बारे में पढ़ना। आंतरिक चीज़ें जब हम लोग पढ़ेंगे पृथ्वी के अंदर की चीज़ें, आंतरिक चीज़, तो हम लोग इस सारी चीज़ों का अध्ययन करेंगे। भूकंप क्या है, सुनामी क्या है, ज्वालामुखी क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में अध्ययन करेंगे। अगर हम दोस्तों बाहरी चीज़ों के बारे में आ जाएँ, तो बाहरी चीज़ों के दोस्तों अध्ययन करने के अलावा हम लोग वायुमंडल का अध्ययन करेंगे। किस चीज़ का अध्ययन करेंगे दोस्तों, वायुमंडल के। इसमें एक चीज़ और दोस्तों मिट्टी के बारे में भी हम लोगों को अध्ययन करना है। इन सारी घटनाओं और मिट्टी के बारे में भी हम आंतरिक पढ़ेंगे, तो अध्ययन करेंगे कि पृथ्वी के अंदर कौन कौन सी परत में कौन कौन सी मिट्टियाँ पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, बाहरी की अगर हम बात करें तो बाहरी में हम लोगों को वायुमंडल के बारे में पढ़ना है, जिसमें 5 परतें होती है वायुमंडल की। ठीक है, तो कौन कौन सी वायुमंडल के स्तर किस तरह से, कौन सी वायुमंडल का स्तर कहाँ तक विस्तार है, तो इस तरह की चीज़ें हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो आप लोगों को इतनी बातें समझ में आ गई। इन सारे टॉपिक्स को हम लोग डिटेल से अध्ययन करेंगे, लेकिन फिलहाल नहीं, अगले वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे ब्रह्मांड से चैप्टर्स, तब हम आप लोगों को बताएंगे धीरे धीरे ये सारे टॉपिक्स। ठीक है, अगर हम दोस्तों और आगे बात करें तो इतनी सारी चीज़ों का हम लोग अध्ययन करना है। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें ग्लोब के बारे में भी पढ़ना है, इसी में भूगोल में। तो ग्लोब के बारे में दोस्तों इसमें अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं, दो प्रकार की रेखाएं होती है, तो उसको वो सब आपको पता है। तो ये दो प्रकार की जो है रेखाएं ग्लोब में होती है, तो इस ग्लोब का अध्ययन भी करना है। मानचित्र का अध्ययन भी पढ़ना है। तो ये ग्लोब मानचित्र जो है मैं आप लोगों को धीरे धीरे जैसे जैसे पढ़ाऊंगी बताते जाऊंगी, नहीं तो फिर आपको एक दिन जा करके हम मानचित्र का अध्ययन धीरे धीरे करवा देंगे 2-4 क्लास में। ठीक है, तो ये अभी फिलहाल यहाँ पे स्टॉप रखिए इसको। ठीक, अब दोस्तों यहाँ पे जो है कृषि के बारे में पढ़ना है। ठीक है, कृषि के बारे में पढ़ना है। दूसरी बातें पढ़ना है यहाँ पे हम लोगों को नदी तंत्र के बारे में। ये बाहर की चीज़ें दोस्तों बता रहे हैं, पृथ्वी के बाहर की चीज़ें, नदी के बारे में पढ़ना है, नदी का विस्तार कहाँ कहाँ है। ठीक है, तो इतने सारे दोस्तों हम लोगों को पृथ्वी के अंतर्गत टॉपिक्स पढ़ने हैं। ठीक, उसके बाद हाँ सॉरी दोस्तों, एक चीज़ और हम आप लोगों को नहीं बताएं पृथ्वी के बारे में। आंतरिक चीज़ें हैं, उसमें 2 चीज़ और हैं। सॉरी, आंतरिक नहीं, बाह्य चीज़ें ही हैं, बाह्य चीज़ें ही उसे ले लीजिए, बाह्य चीज़ें हैं, आंतरिक नहीं है, मुझसे गलती हो गई। एक चीज़ है महाद्वीप, महाद्वीप के बारे में पढ़ना है, और महासागर के बारे में पढ़ना है। महाद्वीप और महासागर, तो ये 2 चीज़ों के बारे में दोस्तों हम लोगों को पढ़ना है, महाद्वीप और महासागर के बारे में। 7 प्रकार के महाद्वीप है और 5 महासागर हैं। 7 महाद्वीप और 5 महासागर हैं, तो इनके बारे में भी डिटेल पढ़ना है। ठीक है, तो इस 7 महाद्वीप के बारे में पढ़ना है, जिसमें कौन कौन से देश आते हैं, किस महाद्वीप में कौन कौन से देश हैं, और उस देश की जो है जलवायु क्या है, वहाँ की मौसम क्या है, जलवायु क्या है, वहाँ की परिस्थितियाँ क्या है, वहाँ किस तरह के मिट्टी हैं, किस तरह से के जो है मतलब ज़्यादा कृषि उपज होते हैं, किस तरह से वहाँ खाद्य उद्यान है, तो ये सारे चीज़ों के दोस्तों बारे में पढ़ना है। तो 7 महाद्वीप में और 7 महाद्वीप के अंतर्गत जो है जितनी भी देशें आती है, तो हम लोगों को जितनी भी देशें हैं उसके अंतर्गत पढ़ लिए जाएंगे। ठीक है, तो ये बाहरी चीज़ें ही हैं, पृथ्वी की बाहरी चीज़ें। उसके बाद महासागर के बारे में हम दोस्तों बात करें तो 5 महासागर हैं, उसके अंतर्गत हम लोगों को पढ़ लेना है। उसके अंतर्गत की चीज़ें सागर पढ़ लेनी है, और यहाँ पे समुद्र पढ़ लेनी है।
तो ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आ जाएगी, जिसके बारे में हम लोगों को पढ़ लेनी है। ठीक है, तो ये दोनों पढ़ने के दौरान दोस्तों हम लोगों को कौन से देश की कहाँ पे लोकेशन है, कौन से सागर के महासागर की कहाँ पे लोकेशन है, कौन से समुद्र की लोकेशन कहाँ पे है, तो ये सारी चीज़ें भी आप लोगों को पता हो जाएगी। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें हम लोगों को पढ़नी थी। अब फिलहाल दोस्तों मैं जो अगले वीडियो में जब हम स्टार्ट करूँगी तो मैं आप लोगों को सबसे पहले स्टार्ट करूँगी ब्रह्मांड के बारे में। सबसे पहले मैं दोस्तों आप लोगों को ब्रह्मांड से ही स्टार्ट करूँगी, ब्रह्मांड से ही पढ़ाना शुरू करूँगी कि बाकी ब्रह्मांड क्या होता है। उसके अंतर्गत दोस्तों ब्रह्मांड को पढ़ाते पढ़ाते मैं आप लोगों को आकाशगंगा पढ़ाऊंगी, उसके बाद सौरमंडल, उसके बाद पृथ्वी आऊँगी। ठीक है, अब पृथ्वी आने के बाद दोस्तों मैं आप लोगों को 2 भागों में बांट करके पहले आंतरिक और फिर बाह्य चीज़ें मैं आप लोगों को पढ़ा दूँगी। उसके बाद दोस्तों हम लोगों को इतना टॉपिक जा करके क्लियर होगा। तो अभी बहुत सारे चीज़ें इसमें पढ़नी है, बहुत टाइम लगेगी। तो फिलहाल आप लोग आज मैं इतना ही स्टॉप करती हूँ दोस्तों। फिलहाल जब मैं इतना पढ़ा दूँगी उसके बाद आगे की चीज़ देखी जाएगी। मानचित्र में आप लोगों को 2-4 क्लास में कुछ चीज़ें बता दूँगी। ठीक है, तो फिलहाल मैं इस वीडियो को यहीं स्टॉप करती हूँ और आप लोगों को अगले वीडियो में जो है मैं आप लोगों को पढ़ा दूँगी क्या, ब्रह्मांड। तो आप लोग ब्रह्मांड के बारे में थोड़ा बहुत अगर पढ़ पाएंगे तो पढ़ लीजिएगा ब्रह्मांड के बारे में, ब्रह्मांड क्या होता है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसमें क्या क्या कौन सी जो है नियम है ब्रह्मांड की उत्पत्ति के। तो ये सारी चीज़ें आप लोग थोड़ी बहुत पढ़ लीजिएगा अगर आपके पास पढ़ने के साधन है तो। ठीक है, नहीं तो मैं फिलहाल मैं जो है कल इस चीज़ों को जो है डिटेल में पढ़ा दूँगी। ठीक, आप लोग ना पढ़ पाइएगा तो भी। ठीक है, तो दोस्तों आज भर हम वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं। और अगर दोस्तों हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि जो है काफ़ी लोग इसे देख पाएँ और अपनी पढ़ाई को जारी रख पाएँ। ठीक है दोस्तों, तो आज मैं इतना ही फिलहाल के लिए स्टॉप और अगले मिलते हैं अगले क्लास में। ठीक है, तो जय हिंद दोस्तों।